हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस सेट 5। तो जीके के प्रैक्टिस सेट जो हम कर रहे हैं तो आज उसका लास्ट जो है पार्ट रह गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अनअकैडमी एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन जो है वो यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम, चाहे वो सीडीएस है, एफकेट है या सीएपीएफ है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको 50+ फुल लेंथ पेपर मिले, सेक्शनल एंड पीवाईक्यूज मिले, चाहे वो सीडीएस एफकेट के लिए हो, सीएपीएफ के लिए हो, तो आपको 399 का पर ईयर सब्सक्रिप्शन जो है वो आप ले सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीजें जो है पूरे ईयर के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। आपको सिर्फ 399 एक बार जो है वो पेमेंट करना है। नेक्स्ट अगर बैचेस की बात करें तो अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीडीएस 2023 अल्फा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये कंप्लीट बैच कोर्स रहेगा, अक्टूबर 13 से ये स्टार्ट हो चुका है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होंगे जो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे सीडीएस के लिए, और आपकी तैयारी में और आपकी सिलेक्शन में जो है वो आपको हेल्प करेंगे, और हर एक सब्जेक्ट का हर एक जो टॉपिक है वो आपको करवाया जाएगा। तो संदीप सर आपको जो है यहाँ पे मैथ्स करवाएंगे, तो उनके भी सेशंस जो है वो आप यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के लिए कवर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट बैच है वीर सीएपीएफ। सीएपीएफ का वीर बैच जो है वो भी लॉन्च हो चुका है, जिसकी क्लासेस अक्टूबर 20 से स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स रहेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स एनरोलमेंट करना चाहते हैं वो वीर सीएपीएफ में एनरोलमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारी चीजें जो है वो सब्जेक्ट्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल प्लस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको पढ़ने का मौका जो है वो मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द बुक टाइटल द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर जो है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, तो ये बुक जो है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये लिखी गई है वी.डी. सावरकर के द्वारा, जिनका नेम पूरा है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो उनके द्वारा ये बुक को लिखा गया है। मैक्सिमम टाइम आपको बुक से जो है क्वेश्चन जरूर बनता है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताना है कि रेड डाटा बुक गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीसीज विच आर। तो कौन से ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनके बारे में रेड बुक जो है वो बताती है, रेड डाटा बुक जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, एंडेंजर स्पीसीज क्या होते हैं, जो कि अभी किस में है, एंडेंजर में है। ठीक है, आने वाले टाइम में वो खत्म हो सकते हैं, जैसे चीता हो गया, टाइगर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही कम संख्या जिनकी रह चुकी है, तो उनको रेड डाटा बुक में, ताकि उनको प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, तो एंडेंजर स्पीसीज जो है वो रेड डाटा बुक में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड जो है वो कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किसका क्या आंसर है। तो स्मॉलेस्ट बर्ड की अगर बात करें तो वो है ह्यूमिंग बर्ड। ठीक है, जो कि 2 to 3 जो है इंच टोटल उसका लेंथ होता है। तो बहुत ही छोटा जो है सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड जो है ह्यूमिंग बर्ड को माना जाता है। नेक्स्ट आता है द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए द ओनली फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है द केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। और इसी के साथ कहां पे सिचुएटेड है, तो ये कहां पे सिचुएटेड है, तो ये है मणिपुर में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि केम्बल लमजाओ जो नेशनल पार्क है वो कहां पे है, कौन से स्टेट में है, तो ये कहां पे है, मणिपुर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक एंड ट्राइबल डांस इज एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश। तो कौन सा जो डांस है वो उत्तर प्रदेश के साथ एसोसिएट करता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज थोरा। ठीक है, थोरा डांस जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ एसोसिएट करता है। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट सियाचिन हैज बीन। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन है जिन्होंने सियाचिन विजिट किया था? हाल ही में आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने भी विजिट किया, लेकिन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने सियाचिन को विजिट किया? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी भी जो है सियाचिन पे जा चुके हैं और वो फर्स्ट ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने सियाचिन जो कि सियाचिन के ऊपर गए थे। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज इन। तो हेडक्वार्टर जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, तो वो कहाँ पे है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी और इसका जो मेन मोटिव जो था दैट वो इसकी प्रमोट करना पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, जो भी न्यूक्लियर वेपन है उनको पीसफुली यूज करना, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाने चाहिए, उसको लोगों की भलाई ह्यूमन के लिए अच्छे वे से यूज करना। तो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज देयर इन वियना, जो कि वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। तो सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन हु वाज चूजन एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ इज। तो फर्स्ट इंडियन कौन से थे जिनको चूज किया गया एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? तो वो कौन से थे? तो इनका नाम आएगा दी ऑप्शन डी कमलेश शर्मा। तो ये फर्स्ट जो थे इंडियन थे जिनको एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ आप सभी को पता है कि कॉमनवेल्थ जो है जो भी कंट्री कभी ना कभी अंग्रेजों के अधीन रह चुकी हैं तो उनके ग्रुप को कॉमनवेल्थ ग्रुप बोलते हैं, जिसमें अलग अलग कंट्री आती हैं। तो फर्स्ट इंडियन कौन थे जो सेक्रेटरी जनरल इसमें बने थे? तो वो थे कमलेश शर्मा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ लेक। तो लेक्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा दी ऑप्शन सी लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी जो है दैट इज कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ लेक। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर आएगा दी ऑप्शन बी लखनऊ में जो है स्थित है, जिसको 1951 में जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी की द्वारा की गई थी, जो कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है द लेटेस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखिए यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। टोटल 6 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें आपकी इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है। तो उसके अलावा यहाँ से कौन सी लैंग्वेज है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मानी जाती है? तो हाल ही में जो है यूएन में जो है लेटेस्ट ऑफिशियल जो लैंग्वेज बनाई गई है वो है अरेबिक लैंग्वेज। तो बी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। लाइट का थोड़ा इशू हो गया है। द लेटेस्ट बुक कुरुक्षेत्र टू कारगिल इज रिटन बाय। तो ये जो बुक है कुरुक्षेत्र टू कारगिल, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको पता होना चाहिए। सो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज इट इज रिटन बाय कुलदीप सिंह। ठीक है, द बुक कुरुक्षेत्र टू कारगिल जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कुलदीप सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो करेंसी है उसका नाम जो है वो बेसिकली क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज टका। ठीक है, बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। ठीक है, करेंसी कैपिटल से क्वेश्चन जो है वो आपका हमेशा जरूर बनता है। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वॉज। तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन से थे यूनाइटेड नेशंस के? तो इनका नेम जो था दैट वॉज व्हाट? तो यूनाइटेड नेशन की शुरुआत 1945 में हुई थी और इसमें अभी 193 मेंबर हैं और जो 193rd मेंबर इसमें ऐड हुआ है वो है साउथ सुडान। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का ये समूह है। और सेक्रेटरी जनरल जो इसके फर्स्ट थे वो थे ट्राइगेव लाई।
डी इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट है हु रोट द बुक वाई सोशलिज्म। तो ये बुक जो है वाई सोशलिज्म ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इनका जो नेम है दैट इज जय प्रकाश नारायण। तो ए विल बी द राइट आंसर। सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को ही। तो ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।